साथियों, किसी ने सही कहा है, अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किस बात की रहेगी। अगर सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किस बात की रहेगी। कुछ तो अधूरी ख्वाहिश होनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में जीने का मजा आए। कुछ तो हमारी ज़िंदगी में अधूरी ख्वाहिश रहनी चाहिए ताकि हमारे ज़िंदगी में जीने का मजा आए। कल रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं 5 स्टेट के, उसमें से 4 स्टेट में जो लोग पॉलिटिक्स को समझते हैं, बीजेपी जो है 4 स्टेट में जीत कर आई है और काफ़ी अच्छा कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हैं। उसके बाद भी देखो, हमारा टॉपिक कंफर्ट जोन है और कहाँ से मैं पॉलिटिक्स को लेकर आ गया हूँ। पॉलिटिक्स इसलिए आ गई क्योंकि हमें जहाँ से एग्जाम्पल मिलता है वहाँ से उठाना चाहिए। क्या एग्जाम्पल है? कल जीत कर आई है, कल ही जीत कर आई है और आगे आने वाले समय में स्टेट ऑफ गुजरात में इलेक्शन है और प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात में है। गुजरात में कैसे जीतेंगे उसकी प्लानिंग करने गुजरात पहुंच गए। अगर कोई और व्यक्ति रहता तो वो इस विक्ट्री के बाद कम से कम कुछ दिन रेस्ट लेता। इनफैक्ट जो लोग हारे वो रेस्ट पे चले गए। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी लेकिन हारे। ये बहुत मेहनत करने के बाद भी रेस्ट नाम की चीज नहीं है। रेस्ट नाम की चीज नहीं है, मतलब ये व्यक्ति कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता है। ये व्यक्ति कभी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता है और इसीलिए जहाँ जाता है जीतता जाता है। और हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं और अगर हम हमारे कंफर्ट जोन में हैं तो हम कभी जिंदगी में वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हम हमेशा सोचते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, कंफर्ट जोन में वो व्यक्ति कभी नहीं रहा। उसे मालूम है उसके साथ क्या हो सकता था। अकेला निकला है अपने टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए, सबसे पंगा ले लिया। तो एक्चुअली ये कहानी, ये जो एग्जाम्पल है ये दर्शाते हैं कि हमें हमारे कंफर्ट जोन में अगर रहना है तो हम जिंदगी में कभी वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम ड्रीम कर रहे हैं। हमारे पास कोई पर्पस नहीं, हम हमारे कंफर्ट जोन में ही है। अब हम हमारे कंफर्ट जोन में क्यों है, हम उससे बाहर निकलना क्यों नहीं चाहते? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ फेल्योर। ये दुनिया भर के फियर है। क्यों है ये फियर? क्योंकि मैं यार जो कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने कंफर्ट जोन में ठीक हूँ, सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल भले ही कुछ और हो गया लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो 8 बजे उठ रहा है, वो जो रोज की डेली रूटीन है वो करे, 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर बीच में इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब सब चालू है, फिर नेटफ्लिक्स वगैरह भी चालू है, फिर आधी पौन घंटे ऐसे चिट चैट कर लिया वगैरह, ये सब कर लिया आपने, दिन निकल गया। देखो, अंदर से बहुत कुछ है, अंदर से पिक्चर में दिख रहा है कि मुझे IIT खड़गपुर चाहिए, मुझे IIT मुंबई चाहिए, पवई चाहिए या जो भी दिल्ली चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे डर है मैं वो नहीं कर पाऊंगा। और मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जब कभी मैं कंफर्ट जोन में जाता है हर कोई व्यक्ति, तो मुझे एक ही व्यक्ति का एग्जांपल दिखता है। वैसे 2 एग्जांपल मैंने शुरुआत में दिए हैं लेकिन मुझे एक ही व्यक्ति का एग्जांपल दिखता है, वो है एलॉन मस्क, ठीक है। वो व्यक्ति जब शुरुआत में, मैं एक एलॉन मस्क पे वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख सकते हो। तो वो व्यक्ति जब शुरुआत में इधर उधर भटक रहा था अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए, उसके ड्रीम के लिए, तो जब वो रशिया गया, US में तो उसको सपोर्ट नहीं मिला, रशिया गया तो रशिया वालों ने उसकी मजाक उड़ाई, ठीक है, ये क्या है, ऐसा है, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा प्राइस कोट कर दिया कि वो पॉसिबल ही नहीं। वो वापस आया US, हार गया, थक गया, जितनी कोशिश कर रहा था कोशिश कर लिया, नहीं, उसने वहां से नया स्टार्ट किया, खुद ने पढ़ना चालू किया। तो एलॉन मस्क जो आज वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग की या फिजिक्स की, उसने खुद से पढ़ना चालू किया और खुद से पढ़ के उसने वो मुकाम हासिल कर लिया
जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। अगर वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाता, यार मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जान दो, ठीक है, तो वो कहानी है। वो कहानी क्या है, खास करके इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है वो कहानी कि 100 एक गांव में, बता भी चुका पीछे कोई वीडियो में, कि एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 घर है, और 100 के 100 जो घर है वो घर में लाइट नहीं आती है, वहाँ की लाइट बंद है, मतलब वहाँ पे बिजली नहीं है, ठीक है। 100 के 100 घर में बिजली नहीं है, सब हैप्पी है, सब हैप्पी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब अपने कंफर्ट जोन में है। बोले ठीक है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन समझ लो कोई एक बंदा जाकर सपोज शहर से लेकर आ गया कोई लैंप वैम्प या ऐसा कुछ लालटेन टाइप से, तो उसके घर में बिजली आ गई, ठीक है। अब 99 लोग जो बचे उस 100 में से, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि उन्होंने जाना चाहिए उसी गांव में जहाँ से ये बिजली या लालटेन वगैरह लाया, वहाँ जाना चाहिए, लेकर आना चाहिए। बट कंफर्ट जोन में फंसे हुए, उनको उसके बाहर निकलना ही नहीं है। जब उनको उसके बाहर निकलना नहीं है तो उनके लिए इसी तरीका क्या है, उस भले आदमी के घर की बिजली फोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं हमारे देसी लैंग्वेज में क्रैब मेंटेलिटी। दूसरा कोई आगे बढ़ता रहा तो उसको खींचेगी, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। फियर फियर फियर, ठीक है, फियर ऑफ अननोन। अरे यार IIT पवई, अब तो 2 महीने बचे एग्जाम को, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, दुनिया को मालूम है। तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया गया कि नहीं ये मैं 2 महीने में करके बताऊंगा। हमने दुनिया को फॉलो किया, हमने दुनिया को फॉलो किया कि हाँ नहीं है पॉसिबल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 महीने के अंदर IIT पवई रीच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ, एक 80-85 परसेंटाइल वाला बच्चा 98 तक के आराम से पहुंच सकता है प्लानिंग। तो बहुत सिंपल सी बात है, और वो सिंपल सी बात हम समझना नहीं चाहते, बिकॉज हमारी आदत हो गई कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की। अरे सिंपल सिंपल चीजें करो, 1 बेबी स्टेप ईच डे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर गोल वहां पर है तो आज हम यहाँ पर है, तो एक बेबी स्टेप लो, फिर एक बेबी स्टेप लो, फिर एक बेबी स्टेप लो। ये जब आप बेबी स्टेप लेना चालू करोगे तो आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। हम हमारे कंफर्ट जोन में फंसे हुए, ठीक है। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो सिर्फ इंसान या मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने मैक्सिमम तक कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि जो कोई पशु है, प्राणी है, या फिर कोई पक्षी है, बर्ड है, उनको जितना अचीव करना है वो उतना करते ही करते हैं, ठीक है। एक प्लांट को जितना ऊपर जाना है उतना ऊपर जाता ही है, उसकी हाइट जितनी रहना उतनी जाती है। मैं हमेशा वो बांस का एग्जांपल देता हूँ जो 40 फीट तक के जाता है, ठीक है। लेकिन इंसान ही है जो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता ही नहीं। कहानी क्या है, 200 रुपये रोज के मिल रहे हैं ना, मैं खुश हूँ। 2000 नहीं चाहिए। वो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि 20,000 रुपये सैलरी है, तकलीफ है यार, 20,000 रुपये सैलरी है, मेरी कंपनी तो मुझे कुछ नहीं देती है 20 ना। तकलीफ ये है कि भाई तुझे 20,000 रुपये सैलरी है, उसी कंपनी में किसी को 50,000 रुपये महीने की होगी, किसी को लाख रुपए की होगी, किसी को 2 लाख रुपए की होगी, कोई CEO ऑफ द कंपनी 5 लाख रुपीज पर मंथ भी कमाता होगा। तो तुझे है, तूने अपने आप को कभी ग्रो नहीं किया, तो तकलीफ तेरी है। हम अगर 1000 अचीव कर सकते हैं तो हम 50 भी अटके क्यों? क्योंकि बाजू वाले के 40 है तो मेरे 50 है, आई एम हैप्पी। कंपैरिजन, आई एम हैप्पी। बस यहां आकर पूरी गाड़ी रुक जाती है। हमको मालूम है हम 50 के 200 कर सकते हैं, 200 के 500 कर सकते हैं, उतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन करना ही नहीं चाहते। ये चेंज लाता है एक नॉर्मल व्यक्ति को और एक एबनॉर्मल व्यक्ति को, और एबनॉर्मल व्यक्ति से मेरा मतलब है पागल व्यक्ति को। और इतिहास पागल व्यक्ति ही रचता है, ठीक है। वो किसी ने कहा कि इतिहास बनाना है तो ठीक है, हम इतिहास के पात्र बन सकते हैं कि इतिहास है, लेकिन इतिहास बनाना है तो उसके लिए अंगारों पे चलना पड़ता है, ठीक है। इतिहास तो ऐसे कोई भी बना सकता है, कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
ठीक है। लेकिन अगर हमको इतिहास दुनिया को बताना है कि मैं इतिहास हूँ, हिस्ट्री हूँ, तो उसके लिए हमको अंगारों पे चलना है। चलने को रेडी नहीं है, चलने को रेडी नहीं। और टेक इट इजी, मेरा ये कहना है टेक इट इजी। मैंने कोई टारगेट लिया हुआ अचीव नहीं हुआ, दुनिया हंसेगी, फियर फियर, वो हंसेगा, उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा। खुद ही हंस लो एक बार खुद के ऊपर, किसी का अपने ऊपर हंसने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खुद ही एक बार अपने पर हंस लो यार, क्या पागल इंसान था मैं। आज हंस नहीं रहे हो, कोई सपोज 12th में बच्चा है, अरे यार 10th में तो मैं बहुत अच्छा बहुत बेटर कर सकता था। खुद पे हंसी तो रहे आज, खुद पे हंसी रहे आज। मैं तो बहुत बेटर कर सकता था, अगर मैं इस तरह से पढ़ाई करता था। तो जब तुम वहां पर खुद पर हंस रहे हो, तो ध्यान दो कि आज अगर हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और हमने कुछ टारगेट लेकर चले हैं और सपोज वो टारगेट अचीव नहीं होगा, नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं, खुद हंसो उसके ऊपर। वो थॉमस एडिसन का एक हमेशा एक वाकया जो है वो हमेशा सुनने में आता है कि अपने घर पर सोया था और किसी ने दरवाज़ा बजाया और उसने दरवाज़ा खोला और किसी ने बोला, थॉमस तुम्हारी जो बिल्डिंग है सामने, उसकी जो लैब थी, लैब जिस पे वो सब काम करता था, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ये कोई मुंपुच इंसान नहीं था। 193 पेटेंट बना के गया वो इंसान, सबसे ज़्यादा पेटेंट बनाने का रिकॉर्ड उसी के हाथ में है। जो हम इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं ना रोज अपने मंथ में एक बार, वो MSCB को, तो वो इलेक्ट्रिक बिल भरने का जो मीटर है, मीटर वो थॉमस एडिसन अल्वा का बनाया हुआ है, ठीक है। अब इंडिया के लोग क्या बोलेंगे, अरे यार वो पागल इंसान है, हमको तो बिल भरना पड़ रहा है। हमारी सोच इतनी विकृत है, हमारी सोच इतनी विकृत है, अरे यार हम उल्टा ही सोचते हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति जब किसी ने बेल बजाया, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसका पहला रिएक्शन कि देख थॉमस, तूने, जो व्यक्ति आया उसके घर पे, थॉमस देख तूने जो भी किया सब कुछ राख में धू धू हो गया, आग में आग लगी उसके कारण, तो देख तू बुझा कुछ। तो उसने क्या जवाब दिया, मैंने जो भी किया वो सब आग में बर्बाद हो गया और साथ में मेरी सभी मिस्टेक। ये उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, साथ में मेरी सभी मिस्टेक भी बर्बाद हो गई, अब कल से मैं वापस बढ़ूंगा और सब कुछ वापस से करूंगा। कंफर्ट जोन में नहीं है बंदा कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो लक्ष्मी जी जो है, भगवान माता लक्ष्मी जो है, वो हमेशा खड़ी रहती है, ठीक है। माता लक्ष्मी खड़ी रहती है, कोई बनाने के लिए बैठा हुआ बनाते हैं उनको बात अलग है, बट माता लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है। और लक्ष्मी धन की देवी है, धन की देवी है, ठीक है। तो धन की देवी है, तो इसका मतलब लक्ष्मी जी खड़ी है, तो कोरिलेट करने की कोशिश करो, वो लक्ष्मी जी बहुत घाई में है, जल्दी में है वो, ठीक है। अगर किसी को धन कमाना है तो ध्यान रखना, हमें खड़े खड़े ही काम करना है, बैठ के नहीं करना है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी हमारे कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। MS धोनी 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में, अगर किसी ने वो वर्ल्ड कप देखा होगा, तो वो 4th और 5th नंबर पर आने वाला प्लेयर है, 5th नंबर पर आने वाला प्लेयर है। और उस पूरे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह जो है सबसे, मतलब जिसको बोल सकते हैं कि सबसे बढ़िया फॉर्म में चल रहा था, सबसे बढ़िया फॉर्म में चल रहा था। चाहता तो वो युवराज सिंह को अपने से पहले भेज सकता था, क्योंकि इंडिया ने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली तीनों विकेट खो दिए थे। सिर्फ गौतम गंभीर वहां पर खड़ा था नॉन स्ट्राइकर पे, और जब विराट कोहली का विकेट गया तो चाहता तो युवराज सिंह को भेज सकता था। महेंद्र सिंह धोनी जो कि कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम था, और अगर वो उसको भेजता तो कोई तकलीफ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो तो उसको भेज रहा था जो फॉर्म में है। बंदे ने युवराज सिंह को बात के लिए रखा, खुद सामने आया, 93 रन मार के गया, और दुनिया का, इंडिया का कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता जो लास्ट 6 मार के उसने जब वर्ल्ड कप जिताया, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। कंफर्ट जोन में बंदा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा वो कंफर्ट जोन में। चैलेंज एक्सेप्ट किया। कंफर्ट जोन के बाहर निकलना मतलब एक ही सेंटेंस में हमेशा ध्यान में रखता हूँ, चैलेंज द चैलेंजेस। जो चैलेंजेस है उसको चैलेंज करो। वो लोग बोलते हैं व्हाई मी, आई ऑलवेज ट्राई टू से ट्राई मी, व्हाई नॉट मी।
बिकॉज मैं उससे कुछ सीखूंगा यार, मैं उससे कुछ सीखूंगा। मैं पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी 2022 चल रहा है। 2012 में, आज से 10 साल पहले कुछ मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि वाई मी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है, मैं करके बताऊंगा। और मैं उस सब जो भी मेरे साथ हुआ था, वो सबको मैंने कॉन्कर करके एक विनर बनकर आया। और सबसे बढ़िया बात उसमें ये है कि भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। बोले तुझे ही करना है, किसी की हेल्प नहीं मिलने वाली है, जो भी करना है तुझे ही करना है। इसका बहुत फायदा हुआ। कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया था, उस इंसिडेंस के बाद से, कि मैं कभी अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं रहना है। कंफर्ट जोन में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? जॉब करता है। कैसे करता है? क्योंकि उसको मालूम है चाहे कुछ भी हो, मेरी सैलरी कम हो, या सपोज क्या बोलते हैं, तो मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूँ, रोज़ के झगड़े होते हैं ऑफिस में, मैं अपने ग्रोथ से खुश नहीं हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आज से 5 साल बाद उस कंपनी में मैं क्या करूँगा, नहीं मालूम मुझे, ठीक है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि 30 तारीख को एक SMS आता है, दिस मच ऑफ अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, दैट्स इट, आई एम हैप्पी विद दैट। चाहे वो पैसा अगले महीने की 5 तारीख को ख़त्म भी हो जाए, लेकिन बस मैं वो खुशी चाहता हूँ कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मेरा निभ रहा है ना, दैट्स इट। बस वो निभ रहे के चक्कर में हम कभी आगे नहीं बढ़ते। वही व्यक्ति अगर जॉब करने की जगह खुद का कुछ बिजनेस करे तो उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स 1000 टाइम्स ज़्यादा कमा लेता था, कमा लेगा और कमा चुके हैं लोग। ठीक है, मैं काफ़ी बार अपने क्लास में एग्जाम्पल वगैरह देता हूँ, लोगों के नाम सहित, वो फैक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि उसने अपने आप को बहुत सीमित दायरे में रख के रखा है कि बस मुझे 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, दैट्स इट, ओवर। जब तक के मैं रिटायर्ड होगा तो 20 के 30 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, होगी मेरी ज़िंदगी। तो क्या किया यार ज़िंदगी में, क्या अचीव किया पूरी ज़िंदगी में? क्या यही करने आए थे ज़िंदगी में? अरे वो वेद पुराण बोलते हैं कि कितने जन्मों के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, और वो भी हम ऐसे निकाल रहे हैं। आज उस कंफर्ट जोन को छोड़ दो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं देखो, मैंने जॉब किया था कुछ साल सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। मेरा डे 1 को फिक्स था कि मुझे जॉब करना नहीं है लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है, कि नए लोगों से मिलना होता, एक टीम मिलती है हमको काम करने के लिए, तो एक टीम वर्क होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों के लिए मैंने जॉब किया, लेकिन मैं कभी भी जॉब के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो रीज़न कोई भी हो उसके पीछे, क्योंकि उसमें हम इतने बन जाते हैं, हमारा माइंड सेट हो जाता है कि मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे वापस आना है, तो मैं 10 से 5 तक के ही फिक्स हूँ वहाँ पर। आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, रात को 10 बजे भी उसके बारे में सोच सकता हूँ, सुबह 3 बजे भी सोच सकता हूँ। ठीक है, जॉब पे जाने वाले व्यक्ति को जरूरत नहीं है सुबह उठने की, ठीक है, लेकिन उसका दायरा देखो कितना लिमिटेड है। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, एक घर ले लेगा, वो भी उसकी हिम्मत घर बनाने की नहीं रहेगी, वो फ्लैट खरीद लेगा। जॉब वाला व्यक्ति घर बनाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, फिर वो फ्लैट खरीद लेगा, वो फ्लैट का EMI जिंदगी भर पड़ा है देते रहेगा, तो फिर क्या मतलब हुआ? ठीक है, वो किसी भले आदमी ने सही कहा था कि इफ यू बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, बट इफ यू डाइड पुअर देन इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर आप मरते भी गरीब हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब गरीब नहीं मरना है तो हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। वो शेर की कहानी, वो ईगल की कहानी, सबकी कहानी भरी पड़ी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि नहीं, मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ, और लेकिन मैं कंफर्ट जोन के बाहर के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम IIT पवई है। अगर मेरा ड्रीम IIT पवई है तो कंफर्ट जोन में रह के IIT पवई नहीं मिलना है, एम्स दिल्ली नहीं मिलना है कंफर्ट जोन में रह के। तो ये कब मिलेगा? जब मैं कंफर्ट जोन के बाहर निकलूंगा। लेकिन मैं कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ, क्योंकि फियर। तो फियर से डरना नहीं है, या फियर से डरना नहीं है। वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है।
निकलो कंफर्ट जोन के बाहर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट करो। जैसे हमारा रोज का रूटीन है, कोई नई जगह जाओ तो वहाँ पर रूटीन चेंज हो जाएगा, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो नई रूटीन में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब हम एडजस्ट करेंगे मतलब हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ खुद के ऊपर ऑपरेट करता हूँ। वो जो मैंने सैलरी का एग्जाम्पल दिया ना, मैं चाहता हूँ कि, और हो चुका है मेरे साथ ऐसा ही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ ऑब्लिगेशंस हो। ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब कुछ उधार हो मेरा जो मुझे पेमेंट करना है आगे जाके। ठीक है, और आज मेरे पास 0 पैसे। ठीक है, अब इज्जत का सवाल है, किसी को हमने कमिट करके रखा कि फलाने तारीख को मैं पैसे देने वाला हूँ, आज मेरे पास 0 पैसे, तो मरता क्या न करता मेरे दिमाग में 100 नए आइडिया आएंगे। वही तो कंफर्ट जोन के बाहर ले जा रहे हैं मुझे। और मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ हर महीने हो, ताकि एकदम वो क्या बोलते हैं, आग लगी रहे, बिल्कुल आग लगी रहे, बस आग लगा के रखो। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, महेंद्र सिंह धोनी, ये 3 एग्जाम्पल दिया। ठीक है, एलॉन मस्क, ठीक है, वो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर, वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े रिस्क है कि रिस्क नहीं लेना। हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज रिस्क लेने में तकलीफ है ना, क्योंकि हमने रिस्क ले लिया मतलब उसके लिए हमें कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने भरा पूरा परिवार था, ठीक है, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, ठीक है, नौकरी को मैंने रिजाइन मारा। ठीक है, ये नहीं सोचा परिवार का कैसा होगा, बीबी बच्चे माँ सब थे, मैंने उस नौकरी को रिजाइन मारा और खुद का कुछ चालू किया। ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी रहा, टेक चैलेंजेस, ये आपको बेहतर इंसान बनाता है और बेहतर ही बनना है हमें। क्योंकि देखो कंफर्ट जोन में रहने के बाद हम जिंदगी कट रही है, कंफर्ट जोन में रहने वाले सिर्फ जिंदगी काटते हैं, जीते नहीं है। जिंदगी जीना है तो कंफर्ट जोन के बाहर निकलो। नरेंद्र मोदी जब आज गुजरात पहुंचे तो आज सुबह मैं एक क्लिप देख रहा था, उसके अंदर भव्य स्वागत हुआ उनका। पूरा अहमदाबाद शहर पूरा चारों ओर से रोशन करके रखा है और 4 किलोमीटर तक की उनकी, जिसको बोलते हैं कि वो जो भी उनका रहता है शो, रोड शो चला। अरे क्यों नहीं चले? वो व्यक्ति विदाउट एनी फेल्योर हर रोज 18 आवर्स प्लस काम करता है और वो दूसरों के लिए प्रेरणा है। वो तो मैं तो ठीक है, नरेंद्र मोदी, मुझे तो आजकल एक नया व्यक्ति बहुत पसंद आता है, वो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अरे वो बंदा क्या है यार, मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैं 1% भी उस व्यक्ति का जैसा बन जाऊँ तो जिंदगी जी लेंगे। अरे वो यूपी इलेक्शन में इतना बड़ा एरिया है, यूपी इंडिया का सबसे बड़ा है, बोल सकते हैं यूपी जैसे स्टेट के अंदर कितने सारी कंट्रीज आ जावे, इतना बड़ा है यूपी। और इस कोरोना के इसमें वो खुद कोरोना से ग्रसित होके रिकवर होके भले आदमी ने 300 से ज्यादा सभाएं करी, 300 प्लस, मतलब क्या स्टेमिना होगा उस बंदे का। और किस चीज के लिए? सिर्फ कल का वो दिन देखने के लिए कि वो जीत कर आया है, वो अपने दम पर जीत कर आया है। वो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पर से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, गोरखपुर, कभी पलट के भी नहीं गए वहां पे। इतना कॉन्फिडेंस, देखो जो कंफर्ट जोन को छोड़ता है उस व्यक्ति के अंदर फियर ऑफ जो न्यू थिंग्स रहता है, फियर ऑफ न्यू। तो फियर ऑफ न्यू को अगर हटाना है ना तो सबसे पहले अपनी स्टडी को बढ़ा, अपने नॉलेज को बढ़ा। उस व्यक्ति को मालूम है कि गोरखपुर से मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वो पलट के भी गोरखपुर में गया नहीं इलेक्शन की कैंपेन करने, ये करने वो करने, और 1 लाख प्लस वोट से जीत के आया। 1 लाख प्लस वोट से जीत के आया। एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें। तो सबसे पहले अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाओ। और आज एक जेई के स्टूडेंट, एक नीट के स्टूडेंट के स्टडी मतलब तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाओ।
जिस दिन स्टडी स्ट्रांग बन गई तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक ये आ जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर हम बोलेंगे यार हाँ मेरा 80% तो था, अब 85 आ सकता है, अब आग लगनी चाहिए। अब आग लगी तो 85 का 90 का 95 पॉसिबल है, पॉसिबल है। हमने अपने आप को इतना कर्व करके रखा है कि नहीं यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एग्जाम्पल ही ऐसे लेके रखे। वो हाथी का एग्जाम्पल, ठीक है, वो एक हाथी का बच्चा था, ठीक है, वो महावत जो मतलब हाथी को लेकर जाता है, हाथी की देखभाल करता है, वो महावत ने उसको लोहे की जंजीर से बांध के रखा था। तो वो हाथी के बच्चे ने बहुत कोशिश करी छूटने की, लेकिन वो छूट नहीं पाया, ठीक है, बिकॉज वो छोटा बच्चा था और लोहे की जंजीर नहीं हैंडल कर पाता था। उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चे ने हार मान ली, वो बच्चा बोले मेरे से ना होना है ये, ठीक है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा बन गया, बड़ा एडल्ट हाथी बन गया, एलिफेंट, ठीक है। अब एडल्ट एलिफेंट में इतनी ताकत रहती है कि वो एक भरे पूरे ट्री, झाड़ को भी तोड़ सकता है। ये जो हाथी का महावत था, इसने उसके बड़े होने के बाद एक छोटी सी रस्सी बांधी उसको, एक छोटी सी रस्सी, लेकिन फिर भी वो हाथी का बच्चा जो कल था आज बड़ा एडल्ट हाथी बन गया, वो उस रस्सी को भी तोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एकदम सेट था कि भाई वो मेरे से टूटने वाली चीज़ है नहीं, वो एग्ज़ाम मेरे से क्रैक होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि आपने उस समय अपने आप का कंपैरिजन किया कि वो एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपरेशन लगता तो मैं उतना प्रिपरेशन कर नहीं सकता या सकती, तो वो एग्ज़ाम मेरे से क्रैक होने वाली नहीं है। लेकिन आज अपने अंदर अगर ऐसी आग भर दोगे तो वो एग्ज़ाम क्या, उस एग्ज़ाम के जैसे 10 एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं। बस वो आग भरने वाली बात है। जिस दिन आग भर गई समझ लो फिर कोई, अरे पर्पस चाहिए एक, सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ एक पर्पस चाहिए, वो पर्पस ढूंढ लो बस, यू विल बिकम अनकंफर्टेबल। एंड आई ऑलवेज से दैट द पर्सन शुड ऑलवेज बी अनकंफर्टेबल, देन ओनली ही और शी कैन अचीव द गोल ही और शी हैज सेट फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। और गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। तुम गोल ही सेट नहीं करोगे तो बस घूम रहे भटक रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो यही है कहानी का एंड आज के, कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो और जो कि पॉसिबल है, ठीक है, और पूरा की पूरा फोकस उस चीज पे करो जहां पर तुमको जहां पर तुमको रीच करना है। होप ये अच्छा लगा होगा। एक और हाउ टू मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन पे वीडियो आएगा और एक लास्ट और वीडियो आएगा। इस तरह से कंफर्ट जोन के हम सीरीज क्लोज करेंगे। और मैंने पहले बताया कि सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। यहाँ पर गोल सेटिंग की भी बात की, आगे गोल सेटिंग पर हम बात करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके पहले प्रोक्रेस्टिनेशन किया, प्रोक्रेस्टिनेशन भी कंफर्ट जोन से रिलेटेड ही है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो को खींचना नहीं है, सभी का एग्जाम पीरियड चल रहा है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए आज के आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आग लगा दो। बस ये ध्यान में रखना है कि आग लगाना है। थैंक यू वेरी मच।